हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ वाई बीबीआई एंड एफ वाई बैफ क्लास वाले बच्चों का सिम 2 का मैथमेटिक्स का पार्ट रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज एंड लेक्चर नंबर 4। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो बैफ की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, बीबीआई की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है। तो वहाँ पे जाके अपने प्लेलिस्ट में क्लियर लाइन टू लाइंस यूनिट या फिर चैप्टर बेस आप टॉपिक देख सकते हैं। हर एक क्लास लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट की गई है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर नंबर 4। पहला क्वेश्चन, या आपने 9th या फिर 10th लेवल में सम जरूर देखा होगा। द एजेस ऑफ मिस्टर कुलकर्णी एंड हिज वाइफ आर इन द रेशियो 7/6। 7/6 का रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब रेशियो आ जाता है तो मैंने बताया था बेसिकली आपको क्या करना है, एक्स लेट कर देना है। तो पहले लेट करते हैं भाई, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। द एजेस ऑफ मिस्टर कुलकर्णी एंड हिज वाइफ, कितना दे के रखा है भाई, 7/6। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगली लाइन में आप लेट कर दिया करो और ये लाइन कॉपी करके दोनों में एक वेरिएबल ऐड कर दिया करो, वो भी x। क्लियर है। अब गिवन कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर आपको समझ गई तो समझो आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आती। लाइन है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स विल बी 26/23। पहले तो ये बताओ, जो आज आपकी एज है, सपोज कुछ भी एज होगी, तो उसमें मैं बोलूँ अगर 10 साल के बाद मतलब 10 ईयर्स के बाद आपकी एज कितना हो जाएगी, तो कॉमन सी बात है, आप बोलोगे सर 10 प्लस कर दोगे। 10 प्लस कर दोगे तो अभी प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया था वो 7/6 का दिया था। तो बोल रहे 10 ईयर्स के बाद, तो पहले पार्टनर का या फिर मिस्टर कुलकर्णी का कितना एज था, 7x। ध्यान से सुनो, कितना एज कितना लिया था, 7x। बोले 10 साल के बाद, तो कॉमन सी बात है इसमें ऐड 10 कर दोगे। उनकी वाइफ का एज कितना है, 6x, तो उनका भी तो 10 ईयर्स भाई इंक्रीमेंट होगा। दोनों का 10 ईयर्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि 10 साल के बाद। तो उनका रेशियो कितना बन रहा है, 26 रेशियो बोले तो अपॉन में 23, ये रेशियो बन रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बोल रहे हैं। बोले जो आपकी एज है, मीन्स अभी जो प्रेजेंट एज है उससे 10 साल के बाद, 10 साल के बाद मतलब दोनों में 10 ईयर्स ऐड होगा, क्योंकि दोनों के एज में इफेक्ट पड़ेगा ना भाई, कॉमन सी बात है। फिर रेशियो बनेगा 26/23। क्वेश्चन है फाइंड देयर प्रेजेंट एज एंड रेशियोज ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स बैक। कोई दिक्कत नहीं, पहले प्रेजेंट एज की बात करेंगे। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यू कैसे, जरा ध्यान दो। पहले सम करते, बाद में क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, कैल से उठा लो। पहले तो 23 इंटू 7 161 एक्स, प्लस 23 का मल्टीप्लाई 10 में 230 आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। 26 का मल्टीप्लाई 6 में 26 इंटू 6 156 एक्स, प्लस 26 का 10 में कर दो भाई 260 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स एक तरफ शिफ्ट करो, यहाँ पे क्या है 161x, 156x यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे नंबर क्या है भाई 260, 230 यहाँ पे प्लस है, शिफ्ट करो माइनस 230। चलिए 161 में से 156 माइनस कर दो, 5 आना चाहिए। क्या आया 5x, ये माइनस कर दो तो ये तो हो गया इजिली 30। 5 मल्टीप्लाई x के साथ में ट्रांसफर करो उधर पे, तो 30 डिवाइड बाई 5, 6 5 जा,
तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। उनकी प्रेजेंट एज पूछा था तो हमने रेशियो क्या लिया था, जरा ध्यान दो, 7x 6x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या पूछा, जरा ध्यान दो, प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर कुलकर्णी कितना था, जरा ध्यान दो, 7x, 7 इंटू एक्स की वैल्यू 6, 7 6 42 ईयर्स। ये तो इनका हो गया। इनकी वाइफ का एज कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर कुलकर्णी वाइफ, इनका क्या रेशियो बना था, 6x, 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 6, 6 6 36 ईयर। ये हो गया। प्रेजेंट एज तो आपने निकाल लिया भाई, प्रेजेंट एज का जो फाइनल आंसर है मिस्टर कुलकर्णी का 42 है और इनका 36 है। बट क्वेश्चन में एक और चीज आपसे पूछी गई है, जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, रेशियोज ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स बैक। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्या बोले जरा ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, रेशियोज देयर एजेस 4 ईयर्स बैक। 4 ईयर्स बैक मतलब 4 साल पीछे जाने की बात हो रही है। तो 4 साल पीछे जाना मतलब माइनस कर दो भाई, 42 में से 42 माइनस क्या करोगे आप, इजिली निकाल लोगे ना भाई। 42 है, रेशियो बोले तो अपॉन कर दो 36 से, तो आप बोलोगे -4 -4, तो -4 कर दो, तो ये आपका आया 38 और ये माइनस किया तो बन गया 32। किसके टेबल में जा रहे हैं, दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो रहा है भाई, 2 से कैंसिल कर दो, ये आपका 19 बन गया और ये आपका 16, तो 19 16 का रेशियो बन रहा है। फाइनल आंसर है, मैच करो जरा, 42 36 आंसर मैच करेंगे, 42 36 19 16 का रेशियो बना है, 19 16 का रेशियो है। चलिए सिमिलर इसी वेस में मीन्स इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर, जरा क्वेश्चन देखते क्या है। द एजेस ऑफ अजय एंड हिज यंगर ब्रदर विजय आर इन द रेशियो 7:4। 4 यहाँ पे दिख रहा है, पहले लिख लो क्वेश्चन क्या है, द एजेस ऑफ अजय एंड विजय आर इन द रेशियो, कितना रेशियो है, 7:4। तो मैंने आपको क्या बोला था, लेट कर दिया करो, लेट करके क्वेश्चन कॉपी बे लगाया और एक वेरिएबल ऐड कर लिया, तो 7x 4x। अगली लाइन जरा ध्यान से पढ़ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, गिवन कंडीशन की। कंडीशन हमें क्या बता रहा है, जरा पढ़ते हैं। कंडीशन ये बता रहा है, जरा ध्यान दो, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, इसके पहले वाले सब में क्या था भाई, बाद में, आफ्टर था, बट एगो यहाँ पे मतलब पहले, तो पहले जाना। अगर जो मेरी एज आज की है 6 साल पहले कितनी थी, तो -6 कर दूंगा। तो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भाई 7x -6, तो सेकेंड का भी जो रहेगा उसमें भी तो -6 होगा। जैसे पिछले सब में +10 किया, तो सेकेंड के भी एज में +10 करोगे, तो इनका रेशियो क्या बन रहा है बता रहे, 4:1 का रेशियो बना, तो मैंने बोला 4:1 का रेशियो। जो इनकी एज थी उसके रेशियो में, क्योंकि अगला ध्यान रखना गिवन कंडीशन में यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, तो दोनों में -6 कर लोगे, आ जाएगा। चलिए अब करना कुछ नहीं है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, क्रॉस कर लो। 4 4 जा कितना होता है 16x, और -6 4 जा हो जाएगा 24, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, x एक जगह रहेगा। 16x 7x यहाँ पे क्या है, 7x प्लस है, इधर ले लो माइनस आ जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपका -6 और 24 यहाँ पे माइनस, ट्रांसफर आप कर दो जरा, हो जाएगा प्लस। 16 -7 कर दो, कितना आ जाएगा 9x, और ये 24 -6 कर दो, कितना आ जाएगा 18, तो 9 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 9, तो डिवाइड कर दो,
तो x की वैल्यू 9 2 ज़ा या 2। क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट एज पूछा है किसकी, अजय और विजय की। तो लिखो आप देयरफॉर द प्रेजेंट एज अजय, रेशियो क्या था, रेशियो प्रेजेंट एज का मतलब वही हो गया, रेशियो में x की वैल्यू पुट करना है हमें। 7x 4x था, तो 7x फर्स्ट 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आती है 2 7 2 ज़ा 14 ईयर्स। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलर ही भाई आपको प्रेजेंट एज ऑफ, अब अजय का हो गया तो विजय का भी। विजय कितना था 4x, बोले तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 2, 4 2 ज़ा 8 ईयर्स। तो ईजिली आया वही 14 ईयर्स 8 ईयर्स। जरा आंसर मैच कर लो, 14 एंड 8 ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो अगला सम है ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा रिलेट करेगा प्रीवियस जो भी हमने क्लासेस पढ़ी थी उससे, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हो तो। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 134, बोला 3 नंबर का सम कर दो, सम मतलब क्या होता है प्लस करना है, 134 आएगा। एंड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज 3 4, मतलब लेट कर लो फर्स्ट नंबर बी ए, सेकेंड नंबर बी बी, थर्ड नंबर बी सी, लेट कर लो। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट मतलब क्या है ए एंड बी, तो इसका मतलब है ए रेशियो बी कितना देके रखा है 3 4, 3 रेशियो 4। बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड 5 8, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड कौन है, सेकेंड कौन है बी, रेशियो सी कितना देके रखा है, बी रेशियो सी कितना दिया था क्वेश्चन में 5 8। अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास जिन बच्चों ने किया है तो उनको समझ में आ जाएगा। ए बी बी सी, अब यहाँ पे बी को इक्वल करना पड़ेगा, जिनको नहीं समझ रहा है जरा ध्यान दो, इसको रेशियो में ना लिख के मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूँ। अब ए बी ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया 3 4। बी सी अगर मैं आपसे पूछूँ भाई बी सी कितना है 5 8, बी यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 5 है, इक्वल करना है तो कॉमन सेंस लगा लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मतलब होता है 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह, 4 का मल्टीप्लाई इधर ले लो, तो हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, बात हो गई, इक्वल हो गया। 5 3 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32। अब देखो बी इक्वल हो गया कि नहीं 20 20, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर हमारा बन रहा है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो देयरफॉर ए रेशियो बी रेशियो सी कितना बना 15 रेशियो 20 रेशियो 32। अब एक तो सिंपल है कि इसमें आपने इक्वल किया तो आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब टोटल करके जैसे आपने अकाउंट्स में सीखा है, और ये एक्सलेट करके भी कर सकते हो, दोनों कॉन्सेप्ट अपने पास रेडी है। जैसे जैसे अगर आप लेट करते हो, लेट भाई ए बी सी को, तो आपको एक्सलेट करना है वेरिएबल, क्लियर है, ये एक्सलेट कर दिया। अब तो सम आसान हो गया, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन बोला था इनका सम, क्वेश्चन क्या बोला था भाई, तीनों नंबर का सम कितना हो रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स 1 3 4, तीनों नंबर का सम 1 3 4 आ रहा है, तीनों का सम मतलब तीनों का प्लस, तो 15x प्लस 20x प्लस 32x कितना आ रहा है 1 3 4। तो चलो कैलसी उठा लो, प्लस करो, 15 प्लस 20 प्लस 32 कितना आ रहा है 67x, ये कितना हो गया 1 3 4, x इक्वल टू 67 मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो उधर पे तो हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड कर देते हैं 134 डिवाइड बाय 67, 2 आया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, हमारे पास रेशियो दिए गए हैं मल्टीप्लाई करके, तो आप क्या करो ईजिली, पहले आप लिखो फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट नंबर का मतलब आप ए बोलो क्योंकि ए लेट किया था आपने। कितना है 15x, तो आप बोल सकते हो भाई 15 इंटू एक्स की वैल्यू 2, तो हो गया 30। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर आप इसी तरीके से निकाल सकते हो भाई। सेकंड नंबर को आपने क्या लेट किया था 20x, तो आप बोल सकते हो ना भाई 20 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो गया 40। नेक्स्ट आप बोलो थर्ड नंबर क्या था 32x, तो 32 इंटू एक्स की वैल्यू कितना था 2, तो ये कितना हो गया 64। तीनों को प्लस कर लो 134 आना भी चाहिए। 30 प्लस 40 प्लस 64 134, और वैसे भी आंसर मैच करेंगे 30 40 64 30 40 64 30 40 64। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा सम लिया जा रहा है। ऐसे सम्स शायद ही कुछ कॉलेज में प्रैक्टिस करवा के दिए गए हों। एक्स वाई का रेशियो 3:8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y डिवाइड बाई 8x प्लस 3y। तो इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेशियो दिया है तो मैंने बोला पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आप कर लो भाई। इस टाइप के सम को ध्यान रखना, बहुत इजी टॉपिक है। फ्रैक्शन फॉर्म में किया, अब आप या तो x की वैल्यू ले लो या तो y का। मतलब क्या बोलो जरा देखो इधर, क्रॉस ले लो। 8 का इंटू एक्स करोगे तो आप बोलोगे 8 इंटू एक्स, 3 का y किया तो आप बोलोगे 3 इंटू वाई। तो मैंने बोला 8 को ट्रांसफर कर दो उधर पे, तो 3 इंटू वाई किया तो 3y अपॉन में 8 मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू मिल गई कि नहीं, यही बोल रहा था। या तो x को इधर रखो, सबको ट्रांसफर उधर कर दो, या फिर y को इधर रखो, x को ट्रांसफर इधर कर दो। दो में से एक काम तो अपने को करना पड़ेगा, दो में से एक काम तो हमें करना पड़ेगा, इसी ध्यान रखना। क्लियर है। अब जरा ध्यान दो इधर कि क्या बोला गया। क्वेश्चन ये हमें बता रहा है, क्वेश्चन ये बता रहा है भाई 4x प्लस 5y अपॉन में 8x प्लस 3y। अब आपको करना क्या है भाई, x के प्लेस पे 3y अपॉन 8 रखना है, ये चीज ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 3y अपॉन 8, तो आप लिखो यहाँ पे 3y अपॉन 8। बाकी जो चीजें हैं जैसे ही वैसे ही लिखो 5y अपॉन में नीचे भी वही काम करो भाई। 8 इंटू एक्स के प्लेस पे 3y अपॉन में 8 और प्लस 3y, ये जैसे था सेम। हमने चेंज क्या किया, अगर ध्यान दो, अगर आप नोटिस करो तो ये चीज़ चेंज हुई है। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट किया भाई, उसकी वैल्यू यहाँ से देख के पुट कर दिया। चलो अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो ज़रा। चलो कैंसिल करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच रहा है, अगर आप ध्यान दो 3y अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन में यहाँ क्या बच रहा है, अगर आप ध्यान दो 3y प्लस 3y, क्योंकि 8 8 कैंसिल ही हो गया, आपका कुछ नहीं बचा ना। या फिर 8 1 जा आप बोल सकते हो, तो 1 लिखने का कुछ लॉजिक नहीं है। अब जरा यहाँ दो, इसको ध्यान दो कैसे सेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3y का इधर 1 में होगा तो 3y, 2 का यहाँ पे 5 2 सा 10y अपॉन में 2 अपॉन में 2 पूरे के अपॉन में 2। अब यहाँ पे क्या बच रहा है भाई 3 प्लस 3 6y। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं क्या बचा तो क्या होता है 1 है। तो ये 10 प्लस 13y अपॉन में 2 6y अपॉन में 1। क्लियर है कि नहीं। अब जरा ध्यान दो ये सम्स कैसे होंगे, ये प्रपोर्शन फॉर्म में हो गया। तो अपने को करना क्या है, जरा ध्यान दो 13y अपॉन 2, ये तो जैसे ऊपर वाले दोनों सेम हो जाएंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का नंबर ऊपर बोले तो 1 ऊपर और 6y आ गया इधर पे, 6y इधर आ गया। क्लियर है। मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। 13y का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, कुछ लॉजिक नहीं है, वही आंसर है भाई। 6 2 ज़ा हो गया 12, y कैंसिल हो गया 13 12, देयरफॉर 13 12 का रेशियो अपना बना। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है, थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे लगता है कुछ बच्चों को होगी इस कॉन्सेप्ट में, रिवाइज कर लेना। 13 12 का रेशियो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर लग रही है तो जरा एक और सम की प्रैक्टिस करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए।
इस टाइप के सम को लेके। एक्स वाई 5 3 दिया तो मैंने आपसे क्या बताया था, ज़रा ध्यान दो, एक्स वाई 5 3 फ्रैक्शन फॉर्म में ज़रा इनको लिखो, क्लियर है। एक्स इधर ही रहने दो, बाकी को ट्रांसफर कर दो, तो 3 इंटू एक्स, या फिर अगर समझदार हो भाई एक ही स्टेप में, एक स्टेप नहीं बढ़ाना, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ज़रा ध्यान दो, क्या करना है पता है, एक्स से ही रहने दो, ये जैसे नंबर है वैसे ही रहने दो, वाई यहाँ पे डिवाइड है ना, इधर लाओ मल्टीप्लाई, ये लो, एक स्टेप में आपका काम हो गया। यही काम करने के लिए 2 स्टेप जो आप बढ़ा रहे थे, 3 का मल्टीप्लाई लिया फिर बाद में डिवाइड किया, बात वही है भाई, एक्स की वैल्यू सीधा एक स्टेप में आया। तो अब अपना पूछा क्या है, ज़रा ध्यान दो, पूछा जा रहा है 5x प्लस 3y अपॉन में 3x प्लस 5y, x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ज़रा ध्यान दो इधर 5x के प्लेस पे 5y अपॉन में 3 प्लस 3y जैसे था सेम लिखो, यहाँ पे 3 इंटू एक्स के प्लेस पे सेम फिर से वही 5y अपॉन 3 प्लस 5y। अगर मैं आपसे पूछूं ऊपर से क्या चेंज दिख रहा है, ये वैल्यू x के प्लेस पे x की वैल्यू यहाँ से देख के हमने कॉपी किया है। अब यहाँ पे स्टेप जिनको प्रीवियस सब में नहीं समझा था यहाँ फिर से समझते हैं। 5 3 कैंसिल होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25y अपॉन में 3 अपॉन प्लस 3y, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखो। अब ये पूरे का अपॉन है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5y प्लस 5y बचा, 5y प्लस 5y नीचे नहीं समझ रहे तो 1 लिखो अभी भी, क्योंकि 3 1 जा 3, आप बोल सकते हो 1 बच रहा है ना, तो ये वैसे ही लिखो। अब जरा ध्यान दो यहाँ क्रॉस होता है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर ही बनेगा, 3 का 3 में किया तो 3 3 जा 9y हो गया, अपॉन में 3 1 जा 3, 3 का 1 में किया 1, अब ये पूरे के अपॉन में किया 5 प्लस 5 हो गया 10y अपॉन में 1, ये आप बोल सकते हो। चलो ज़रा ध्यान दो भाई, 25 प्लस 9 कर दिया कितना हो गया 34y अपॉन में 3 पूरे के अपॉन में 10y अपॉन में 1। जब सब प्लस माइनस करके सेटल हो गया तो लास्ट अपना रूल लगा दो, 34y अपॉन 3, भाई दोनों सेम रहेंगे, ये चेंज हो जाएंगे, 1 ऊपर जाएगा और 10y इधर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। चलिए मल्टीप्लाई 34 का y में किया 34y, ये इधर ही मल्टीप्लाई किया तो 30y, y से y कैंसिल, 34 30 किसके 2 के टेबल में आ रहा है, 17 15 कैंसिल 2 से कर दो, 2 से कैंसिल 17, देयरफॉर फाइनल आंसर जो हमारा बना वो बन रहा है 17:15 का, 17:15 ये हमारा फाइनल आंसर है। और ज़रा आंसर मैच करेंगे, 17:15 बन रहा है, 17:15 बन रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो आज के सम में एज वाले सम के प्रैक्टिस किया, जिसमें बिफोर भी कर लिया, आफ्टर वाला भी कर लिया, और एक और सम का जो मैंने कंबाइन किया था प्रीवियस क्लास से उसका लिंक है, ये डिफरेंट था जिसकी मैंने प्रैक्टिस करा दिया। तो आज के सम में आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर मेंशन करना। होमवर्क ज़रा मैं ऐड करा दूँ, होमवर्क क्या मिल रहा है इनको आज की क्लास को लेके। ये तो हो गया लेक्चर 2 का होमवर्क था, लेक्चर 4 का, चलिए 4 का होमवर्क आज का आपका ये ऐड हो रहा है। कितने सम ऐड हो रहे हैं, 3। आई होप क्लियर दिख रहा होगा सबको। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तीनों का आंसर भी मेंशन किया गया है, जिससे आपको प्रॉपर वे में आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को, मीन्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उनको मिल रहा होगा, प्रैक्टिस का टाइम भी मिल रहा होगा, होमवर्क के लिए प्रैक्टिस दिया जा रहा है, भाई होमवर्क की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। फिर भी किसी बच्चे को छोटा सा भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कैसे चलने वाली है ज़रा ध्यान से सुनो। रेशियो टॉपिक चलेगा, कल हमारा फाइनल क्लास आएगा, फिर एक दिन का ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक इसलिए होगा कि जो बच्चे के पास टाइम नहीं है तो एक दिन का ब्रेक देंगे, रेशियो एनालिसिस आप कंप्लीट करो, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है जरूर मेंशन करो, तो वहाँ पे आपके लिए क्लासेस या फिर जो भी डाउट रहता है वो लेके आएंगे। फिर आपका प्रपोर्शन कंटिन्यू मिल जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा एक दिन का ब्रेक फिर वहाँ पे ले लेंगे,
कंटिन्यू लेक्चर्स इसी तरीके से मिलते रहेंगे ताकि आप लोग आराम से एग्ज़ाम से काफ़ी पहले आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सको। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं आपके रेशियो के लास्ट क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।